नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अशोक बीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए एक जानकारी मिल सके, एक अपडेट मिल सके और आप किसी भी बड़ी ब्लैकमेलिंग से आप बच सकें। तो बहरहाल जो मेरा एक मिशन है कि मैं आप सब लोगों को इस चीज़ से बचाए रखूँ और आपको जागरूक रखूँ, मैं उसमें आप सभी की कोशिशों के साथ में कि आप सबको सहयोग के साथ में मैं लगातार कामयाब हो रहा हूं और आप सब लोग बच रहे हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं जिनके जो मुझे बताते हैं कि सर हमने आपकी वीडियो देखी और आपकी वीडियो देखने से हम बच गए, और थैंक यू सो मच सर कि आपने हमें जागरूक किया, वीडियो बनाई आपने। तो इसी के साथ मैं आगे आज भी एक जानकारी मैं आपको देने चाह रहा हूँ, जिससे कि आप भी जागरूक होंगे और आपको एक जानकारी मिलेगी। बहरहाल मेरे पास ये जो कॉल है जो आई थी, ये हमारे सब्सक्राइबर हैं और ये दुबई से हैं और इन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से इनके साथ में ब्लैकमेलिंग हुई, किस तरीके से ये फंसे। तो मैं वही एक जानकारी आपको देना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि इस तरीके की चीज़ें अगर आपके सामने आए तो आप इन चीज़ों को इग्नोर करें और कभी भी ऐसी चीज़ों में ऐसी मतलब जो आपको लालसा दें, यानी कि आपको किसी प्रकार से प्रभावित करें, उन सब चीज़ों में ना पड़ें। तो इनके साथ हुआ ये कि ये बता रहे थे इन्होंने कि सर मैं फेसबुक चला रहा था और फेसबुक चलाने के दौरान ही मुझे एक ऐसा पॉपअप मेरे पास मैसेज आया, फेसबुक के साइड में एक जैसे विज्ञापन जैसे होता है ना, वो आया मेरे पास में और मैंने उस पर वहाँ पर क्लिक किया। तो वहाँ पर क्लिक करने के बाद मतलब कुछ एक लड़की थी और उस पर लिखा हुआ था देसी चैट करके। तो मैंने उस पर क्लिक किया और जब क्लिक किया तो मैंने फिर उसमें देखा कि आगे जाके कि उसमें लिखा हुआ था कि वीडियो कॉल के लिए 50 रुपये चार्जेस हैं और वॉइस कॉल के लिए 30 रुपये चार्जेस हैं। तो आप क्लिक करेंगे तो मैं भी थोड़ा सा सोचा कि मैं देखूं क्या है क्या नहीं है। तो मैं अकेला था, बैठा हुआ था और रात का समय है। सर मैं इंडिया में रहता हूं लेकिन मैं दुबई में काम करने आया हूं। तो इन्होंने बताया कि उसके बाद मैंने वहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद 50 रुपये थे। मैंने सोचा वीडियो कॉल करके देखते हैं कौन है कौन नहीं। मुझे इन चीज़ों को जानकारी नहीं थी कि ये कौन इस तरीके की चीज़ें, स्कैम भी चल रहे हैं लाइव समाज में। तो इन्होंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इन्होंने बताया था कि मैंने 50 रुपये उसको पे कर दिए और पे करने के बाद वीडियो कॉल मेरा हुआ। वीडियो कॉल होने के बाद सामने जैसे पहले तो मेरे साथ चैट हुई थी और चैट होने के बाद फिर वीडियो कॉल स्टार्ट हुआ। उसने मुझे बताया कि वीडियो कॉल करेंगे। तो पहले तो उसने मुझे परमिशन ले ली मुझसे कि फ़ोन सेक्स भी करेंगे आप या फिर वीडियो चैट पर सिर्फ बातें करेंगे। तो मैंने कह दिया, मैंने कि फ़ोन सेक्स करना है मुझे। तो उसके बाद उन्होंने मतलब मुझे एक वीडियो कॉल मेरे पास आई और मैंने उसको रिसीव किया। रिसीव करने के बाद वो उधर से वही लड़की थी जो सर आपने वीडियो में उसकी एक फ़ोटो लगाई है, वही टी शर्ट थी उसकी लाइन्स वाली, और वो वही लड़की थी जो आपने बिल्कुल हूबहू लगाई है, वही मेरे पास थी। उसने मुझे काफ़ी देर मुझे चैटिंग करी। मैं लगभग 2 से 3 मिनट उसके साथ मैंने वीडियो कॉल किया और वीडियो कॉल करने के बाद मुझे नहीं मालूम था ये सब कुछ है। उसने उसने मुझसे कहा मैं वैसा करता गया और मैंने पूरा अपने बॉडी पार्ट्स वगैरह सब कुछ मैंने उसको शो किए। उसने भी मुझे दिखाया था सब कुछ। और उसके बाद वही वीडियो क्रिएट होने के बाद, बनाने के बाद उसने वो रिकॉर्डिंग कर ली और वो वही फिर मेरे पास उसने मुझे भेज दिया। और भेजने के बाद फिर उसने वही धमकी दी कि डिलीट करनी या अपलोड करना है। तो जब मुझे देखा तो मुझे नहीं मालूम था कि ऐसी चीज़ें हो सकता है। ये जब मेरी वीडियो मेरे ही सामने जब आई, मैंने ही उसको वॉच किया तो मुझे बहुत ही गलत लगा। सर मैं मुस्लिम हूँ, जाति से धर्म से मैं मुस्लिम हूँ और सर हमारे कुरान में भी इस तरह की चीज़ें को बहुत ज़्यादा हराम कहा गया, गलत कहा गया है। तो मुझे अब बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है सर, और लग रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँ। मैं फैमिली वाला बंदा हूँ, मेरे परिवार जो है वो इंडिया में रहता है और मैं दुबई में रहता हूँ और मुझे मालूम नहीं था कि इस तरह की चीज़ें मैं फंस जाऊंगा और अब मैं सर में फंस गया हूँ। मन बस ऐसे ही कर रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँ, क्योंकि हम बताया था कि हमारे पिताजी, हम सब एक जाति होती है इनमें मुस्लिम्स में भी कि मुझे मालूम नहीं था, वो उन्होंने बताया था, शब्द याद नहीं आ रहा है कि हमारे परिवार में मौलाना वगैरह हैं। तो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा गलत है और मैं परिवार है मेरे पे सर, एक बेटा है एक बेटी है और मैं बहुत ही गलत तरीके से फंस गया सर। मुझे नहीं मालूम था कि मैं ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। मैं अकेला था, पता नहीं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे इन चीज़ों में फंस गया।
और उन्होंने मतलब मुझे इतना कहा कि बाकी मैं समझ गया कि हाँ, इंसान जानबूझ के चीज़ नहीं करता, कभी चीज़ें सोचता है मन की, क्योंकि परिवार से अलग है तो सोचता है उन्हें कि ऐसे मैं करके देख लूँ, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इन सब चीज़ों में फंस जाएंगे। तो बताने के बाद उन्होंने सब चीज़ें बताई मुझे, फिर मैंने उनको बताया कि सर इस तरह की चीज़ें हैं। तो अब मैं आपसे मतलब बहरहाल यहाँ का इनका सॉल्यूशन तो हो गया था और ये आज सेफ है, सिक्योर है, कोई इनको टेंशन नहीं, दिक्कत नहीं। लेकिन बहरहाल जो इस पीड़ा से, इस मेंटल जो टॉर्चर से ये गुजरे हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है। तो आज का जो वीडियो बनाने का माध्यम सिर्फ मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि अगर इस तरीके की चीज़ें आपके सामने आती हैं, आपको ये लगता है कि हम कोई किसी लड़की से चैट कर लें, किसी लड़की से वीडियो कॉल कर लें, आप बिल्कुल भी ना करें ऐसी चीज़ें। ऐसी चीज़ें इंटरनेट पर बहुत ही ज़्यादा लुभावनी हैं और आपको लगता है कि ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन आपके और उसके बीच में बार बार कहता हूँ कि एक व्यक्ति है जो रिकॉर्ड करता है, यानी कि आपका जो एविडेंस है वो बना कर रखता है और आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि कब रिकॉर्ड हो गया। और इन सब चीज़ों के बाद आपको ही खुद शर्मिंदगी खुद पर होगी कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि बाद में पछताने से बेहतर है कि पहले ही आप हमारी वीडियोस देखें और भी लोगों को शेयर करें, ताकि और भी इन सब चीज़ों से जागरूक हों और आने वाले टाइम में आपको भी ये चीज़ पता लग सके कि हाँ, ऐसी चीज़ें हो रही हैं और मैं भी किसी चीज़ ना किसी चीज़ में फंस सकता हूँ, तो मैं भी ना करूँ। तो ऐसी फेसबुक पर या फिर यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर या फिर कहीं पर ऐसी चीज़ें आपको सामने आ रही हैं, शो हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं, तो भूल कर भी क्लिक ना करें। और भूल कर भी इन चीज़ों के लिए 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये ऐसा चार्ज अगर पे कर रहे हैं आपको और वीडियो कॉल या वॉइस कॉल कर रहे हैं, बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आप करेंगे तो आप ही फंसेंगे। मेरा काम सिर्फ आपको उद्देश्य है मेरा कि मैं आपको जागरूक कर सकूं, आपको ये चीज़ें बता सकूं। ये सऊदी से हैं, ऐसे बहुत सारी मेरे पास कॉल्स आ जाती हैं, लेकिन मैं किसी एक स्पेशली की ही लिए बताता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें कॉमन भी हैं। आपने मेरी वीडियो देखी होंगी, कुछ चीज़ें कॉमन भी चली जाती हैं। मैं कुछ स्पेशल बताना चाहता हूँ और जो भी बताता हूँ आपके लिए वो रियल घटनाओं पर आधारित होता है। पहली बात ये है, और मुझसे कॉल करने के बाद मुझसे ये लोग ये कहते हैं कि सर आप हमारी बात कहीं लीक तो नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं किसी की। देखिए, मैं आज भी कहता हूँ, पीछे भी कह चुका हूँ, आगे भी कहूँगा कि आपकी किसी की वीडियो, किसी की बात, किसी की भी कोई भी जानकारी मैं शेयर कहीं पर नहीं करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ जैसे मैंने अभी बताया दुबई के हैं ये, तो दुबई में एक व्यक्ति नहीं है, लाखों लोग हैं, इंडिया के भी बहुत लोग हैं। तो ऐसी कुछ नहीं है कि मैं किसी की जानकारी दूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहें, आप अपनी बात बताएं, निश्चिंत होकर बताएं, बेफिक्र होकर बताएं, और जो भी आपको समस्या है वो पूरी मुझे डिस्कस करें ताकि मैं आपकी उस समस्या का निवारण कर सकूं। बहरहाल आप सब लोग इन सब चीज़ों से जागरूक रहें और ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी, अगर ऐसी चीज़ें कोई सामने आ रही हैं आपके पास, फेसबुक से ज़्यादा तरह सुनने में आया, देखने में आया, और ये हो रहा है फेसबुक की तरह, क्योंकि फेसबुक पर एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि फेसबुक पर बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर, और वहाँ पर कोई ना कोई साइड में कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है जो आपको दिखता है। और बच्चों से भी विशेष तौर से ये मना कर दें कि बच्चे ऐसी चीज़ें फेसबुक वगैरह पर ना करें, क्योंकि फंस जाते हैं। तो उनका जो मेंटल जो सोच करने का तरीका होता है तो वो बहुत कम होता है, और इस वजह से वो गलत स्टेप ले लेते हैं, सुसाइड जैसी चीज़ें कर लेते हैं, उनके दिमाग में बेचारा आता है। तो ऐसे बिल्कुल भी ना करें। देखिए, समस्या है तो समाधान भी है, ऐसा नहीं है समाधान नहीं है, समस्या है तो समाधान भी है। और आप, पहली बात तो यही है कि इस चीज़ से आप बेहतर है कि बचें, और बच नहीं सकते हैं तो फिर अगर आपके साथ में हो भी जाता है ना ये ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो ऐसा ना समझें कि समाधान नहीं है, आप इस चीज़ से निकलेंगे और 101% निकलेंगे। तो वैसे बस मैं ये कहना चाहूँगा, और जो इंडिया से अब्रॉड गए हैं और खाली समय में बेचारे हैं, परेशान हैं, वो वैसे ही भी अपने घर से गए हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों के साथ में गए हैं, और वहाँ पर जाके और ऐसी चीज़ें मेंटली टॉर्चर करें इंसान को, तो फिर इंसान कुछ समझ में नहीं आता कि करें तो करें क्या। तो ये आपको सोचना है, ये आपको समझना है कि मुझे इन चीज़ों को किस तरीके से करना है, और मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि आप सब लोगों को जागरूक कर सकूँ। और हाँ, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप सब लोग मुझे फ़ोन करते हैं, तो मैं देखिए, फ़ोन तो करना है आपको सुबह से 8 से और रात के 8 बजे तक ही है, लेकिन बीच में कर लेते हैं तो मैं फ़ोन रिसीव नहीं करता हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि और काम ज़्यादा है कोर्ट में, तो इसलिए इस वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पाया था आपके लिए, तो आज मैं बना रहा हूँ। तो आज बहरहाल मैं अभी निकलने वाला हूँ थोड़ी देर के लिए, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कि मैं आप ही कार में बैठ के आपको बना देता हूँ। तो ये मेरे सामने आया था तो मैंने आपको शेयर कर दिया। और किसी प्रकार से आपके पास साथ में अगर होता है तो आप इसी नंबर पर दिए हुए जो स्क्रीन पर शो हो रहा है आपको, इसी पर आप कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। और भी हमारी वीडियोस बहुत सारी हैं, जितनी चाहें जितना शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके बिना कुछ नहीं हूँ। आप हैं तो हम हैं,
और आपका बस प्यार हमें दिख रहा है कि मिल रहा है लगातार, और आप सब्सक्राइब भी करते हैं चैनल को, शेयर भी करते हैं। और देखिए, परेशानी किसी के साथ भी हो सकती है जीवन में, परेशानियाँ आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं, ये तो चलता रहेगा, क्योंकि जो इंसान जिंदा है ये परेशानियाँ उसको बताती हैं कि तुम जिंदा हो। तो इसलिए परेशानियाँ आ रही हैं तो आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ज़्यादा ना लें। और बस ये है कि उपचार करें, क्योंकि बीमारी है तो उसका इलाज भी है कहीं ना कहीं, तो इलाज करना बहुत ज़रूरी है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, और आप सब लोग बने रहिए, अच्छे से स्वस्थ रहिए और जागरूक रहिए। और ऐसी चीज़ें कोई आती हैं आपके सामने किसी प्रकार से, तो आप मुझे शेयर करें ताकि मैं भी आप चीज़ों को और दूसरे लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो बहरहाल मैं आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा, और भी कोई आपके पास कोई समस्या है, कोई है कुछ, आप तो हमें भेज सकते हैं, हमें बता सकते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।